नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है। आज हम करने वाले हैं 20 नवंबर 2023 की मॉर्निंग का पेपर। पहला ही सवाल का इसने 5 क्रमागत सम संख्याओं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ दे रखा 235, तो प्राइम नंबर क्या होगा। तो मैंने कहा भाई सम दे रखा है, इसका मतलब यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या वो 47 रही होगी। क्रमागत है, इसका मतलब 2 संख्याएं आगे और 2 संख्याएं पीछे रही होंगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कहा भाई 47 एक प्राइम नंबर है और वही ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन फिर भी आप निकालना चाहते हो तो क्या करो, एक संख्या आगे बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ा दो, एक कम कर दो, फिर एक और कम कर दो। अब इन सभी संख्या को जोड़ करोगे तो क्या मिलेगा, 235 मिलेगा। लेकिन इसमें प्राइम नंबर क्या है, 200, प्राइम नंबर है 47। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि इन रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इंटरनल रेडियस ऑफ ए मेटलिक पाइप। मतलब पाइप कैसा होता है, सिलेंडर टाइप में होता है। इंटरनल दे रखी है और एक्सटर्नल दे रखी है। लेंथ ऑफ द पाइप ये दे रखी है, वॉल्यूम बताना है। तो मैं कहा भाई वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। पाइप की लेंथ दे रखी 10 और आर की वैल्यू 2.7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपको, ठीक है। तो 22/7 गुना 10 और एक बार जोड़ देंगे फिर घटा देंगे। जोड़ेंगे तो ये बनेगा और घटाएंगे तो 0.7 बनेगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बनेगा। तो 10 से 10 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आना है। चलो 7 दूनी 14, 4 लास्ट में आएगा। 22 7 154, 15 22 चौक 88 और 88 और 15 103। तो 103.4 ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यदि मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसको लिख देता हूँ 6 - 2/5। तो 6 पंजे 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28/5। जब इससे आगे की बात करूँ तो 5 डिवाइड बाई ये 5 होगा और ये 28 होगा, ये प्लस है। तो 28 पंजे 140 और ये हो जाएगा 145/28। उससे आगे सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 28/145। तो ये हो जाएगा जी 290 माइनस 28/145। तो 145 जाएगा ऊपर, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है, 1 है। और नीचे कितना बचेगा, यदि इसमें से 28 माइनस कर दूँ तो ये बनेगा 262, ये होगा 262। तो ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि वैन 24 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर। मतलब 24 किसी संख्या से घटा दिया जाए तो अपने आप का घट के 60% हो जाती है। तो मैंने कहा भी कोई संख्या 100% होती है, यदि इसमें से मैं 40% घटाऊंगा तभी जाके वो 60% बनेगी आपको जी, ठीक है। मतलब मैंने घटाया कितना, मैंने कहा भी 40% घटाया और जिसकी वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है। उसी संख्या का 2/5 बताना है। मैंने कहा भी 2/5 किसका, उस संख्या का। तो 100 से डिवाइड करेंगे 5 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो मतलब उस संख्या का 40% बताना कहीं ना कहीं, और 40% की वैल्यू 24 है, तो वही सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरे तरीके आप लोगों के सवाल को आसान करने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसने कहा कि 27 आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉल हैं, मतलब कि गोले के आकार की। मैंने कहा 27 गोलियां हैं। गोले के आकार का मतलब गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब। जो इसने कहा कि इसको बड़े वाले स्पेयर में जिसका डायमीटर इतना तो रेडियस कितना होगा 3, इसको चेंज कर दिया। तो मैंने कहा 4/3 पाई आर की क्यूब, मतलब 3 की पावर 3। तो मैंने कहा 4/3 से 4/3 कट जाएगा आपको जी, ठीक है। तो मैं कहूँ 27 आर की क्यूब इज इक्वल टू 27। तो मैंने कहा 27 से 27 कटेगा कितनी बार, एक बार। तो आर की क्यूब कितना होगा, 1। तो इसका आर वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। बस उसने वही पूछा सवाल में आपको जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि एक डिवाइस है इज़ अवेलेबल 8,000 रुपये में। इसने क्या किया, 500 रुपये डाउन पेमेंट दे दी। मैंने कहा 8,000 में से यदि 500 रुपये डाउन पेमेंट देगा तो चीज़ कितने की बचेगी, मैंने कहा 7500 की बचेगी आपको, ठीक है। लेकिन क्या कि इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 25% एंड फाइंड द इंस्टॉलमेंट ड्यू टू द नियरेस्ट वैल्यू। मतलब तो मैंने कहा 7500 रुपये पर 25% के हिसाब से 4 इक्वल मंथली किस्त है ना, तो 4/12 बराबर 100। 0 से 0 कटेगा, 4 3 12, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा 25 बार। मतलब 625 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। मतलब टोटल जो अमाउंट है अब वो कितना है, मैंने कहा 7500 प्लस 625, 8125 क्या करना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। अब इस पर इंस्टॉलमेंट लगाना है।
तो इंस्टॉलमेंट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो 100 मल्टीप्लाई अमाउंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई n प्लस में r n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। मंथली है इसलिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जी ठीक है लगा देते हैं इसमें। तो मैंने कभी अमाउंट तो हमारा कितना है 8125, टाइम कितना है आपको जी 4 किस्तें हैं, प्लस में रेट कितना है 25% है। ठीक है, एन कितना है आपको जी 4 किस्तें हैं, तो 4 माइनस 1/2 गुना 12। चलो 8125, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, ये बनेगा यहाँ से 400, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस में 2 से कितने कटेगा, 4 से कटेगा 3 3 दूरी 6। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू होगी 25 गुना में 3/6, तो ये कितने बार कटेगा 1/2, तो 12.5, तो 412.5। तो रिजल्ट रहने वाला अपने पास 19,969 समथिंग, तो अप्रोक्स में मिलेगा। हाँ ये मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करी। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अप्रोक्स में आंसर आना है, तो 1970 सवाल का ठीक वाला आंसर होगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट सवाल। इसमें कहा कि एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 क्लासेज 50, 65 और 45 इनका एवरेज बता रहा है। तो मैंने कहा अभी 50 संख्याओं का एवरेज 75 बता रहा है, तो 0 5 5 25, 5 से 35 और 2 37। मैंने कहा अभी 65 का एवरेज है वो 80 है, तो 0 8 5 40, 4 8 6 48 और 4 52, और मैंने कहा अभी 45 का 90 है, तो ये हो जाएगा 4050। यदि मैं टोटल सम की बात करूँ तो कितना होगा 10 8 4 12 और 1 13,000 हो गया। टोटल नंबर कितने हैं, मैंने कहा अभी टोटल जो नंबर थे वो हमारे ये थे, तो 0 10 और 1 10 और 5 15 और 1 16, 0 से 0 कटेगा, 16 8 128। जैसे मैंने 8 देखा, एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, तो इसको लिख दें 81.25 सवाल का ठीक वाला आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सवाल में कहा जो कॉस्ट प्राइस है वो 1/4 है किसका, एसपी का, तो सीपी अपॉन में एसपी क्या होगा 1/4। कितने का फ़ायदा हो रहा है आपको जी, 3 का फ़ायदा हो गया, 1 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, तो मैं ऐसे डायरेक्ट कहूँ तो 300% का फ़ायदा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। 8 क्वेश्चन धीरे धीरे हो चुके हैं, अपने हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो और बच्चे के पास ये सॉल्यूशन पहुँचने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा कि 32,760 रुपये का लोन लिया है, मतलब कि, और उसको 3 इक्वल के इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाह रहे हैं। मैंने कहा भी जो रेट है वो 20% है, तो 20% को क्या लिख सकते हो आप कहोगे जी 20% को लिख सकते हैं 20/100, और रेशियो में बात करें तो 1/5, मतलब प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, तो मतलब 5 से कितना हो जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट लग जाएगा तो 6 हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट हर साल अपने आपका मल्टीपल लेकर चलती है, तो अगले साल क्या होगा 25, ये 6 36 हो जाएगा। 3 किस्तें इसलिए अगले साल 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 216। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट बराबर होती हैं, तो यहाँ तो पूरी इक्वेशन की 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर मैं किससे कर दूँ 36 से, तो यह भी 216 हो जाएगा, ये भी 216 हो जाएगा। ये एक इंस्टॉलमेंट होगी, ईच इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ जब 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 में 180 ये हो जाएगा और 150 ये हो जाएगा। टोटल की बात करूँ तो 455 होगा। 455 कैसे, 180 150 और 125। इस 455 की एग्जैक्ट वैल्यू सवाल में दे रखी है 32,760, मतलब कि अपने आपका कितना है 72 टाइम है। तो मैंने कहा ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 216 गुना 72, ठीक है ना, तो रिजल्ट मिलेगा 15,552। वो एक इंस्टॉलमेंट का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टोटल का नहीं निकाला, टोटल की बात करता 216 गुना 3 होता, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट पूछिए सवाल में और ज़्यादातर वही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा कि बस अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, जबकि कार 75 के हिसाब से चल रही है। 15 मिनट बाद कार पकड़ लेती है। तो मैंने कहा अभी 15 मिनट बाद का मतलब 175 के हिसाब से चल रही है, तो बड़े वाली में से छोटे वाली स्पीड घट जाएगी, तो स्पीड कितनी होगी 35 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन इसने 15 मिनट में कवर करना, तो 15/60, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8.75 के हिसाब से वो पकड़ लेगी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो 8.75 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। इसने कहा कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसने कहा भी 1471 वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और प्राइम नंबर की मैंने पहचान बता रखी है 6x + -1, जो एक ज़्यादा या एक कम होगा वही क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन इसने कहा कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं है की बात करूँ तो ये भी प्राइम नंबर है,
जब किसकी बात करूँ तो नो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। मतलब कि ये किसी न किसी नंबरों से कट रहे हैं, लेकिन 1271 वो किसी नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, नंबर नहीं कट रहे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:7 का, जबकि गर्ल्स की बात करें तो 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है। तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 चौक 28, तो 5 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 चौक 20, 80 तो 82, तो 820 सवाल में लड़के रहे होंगे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है एक मशीन है जिसमें 16% डिस्काउंट दे दिया और चीज़ कितनी है, जो मार्केट प्राइस 30,000 है। तो मैंने कहा भी 30,000 है, 16 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ कितनी बची, 84 की। तो 2 जीरो ये होगी, 3 चौके 12, 3 24 25, लेकिन वो करेगी 23,184 में इसने बेच दिया। तो इसने कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने कहा भी 2016 का डिस्काउंट दिया। 2016 का डिस्काउंट किस पर दिया है, मैंने कहा भी 25,200 पर दिया है, और मल्टीप्लाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इससे कितने बार कटेगा, 8 बार। तो मतलब एक 8% का डिस्काउंट और दिया गया होगा, और ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा कि 60% किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 90% कितने दिनों में करेंगे, ये सवाल दिया गया है। कितना आसान है, 18 को 18, 18 पंजे 90, और 5 से कितने बार कटेगा, 12 बार। तो 12 दिन सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। धीरे करते करते हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 15 पर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद आपने सारे कर लिए होंगे, साथ में इसके सॉल्यूशन, साथ क्वेश्चन भी उतारे होंगे। इसने कहा कि रेक्टेंगल की लेंथ को यदि 40% घटा दिया जाए, तो मैंने कहा भी 40% घटा दे, और लेंथ को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, मैंने कहा भी 25 गुना में माइनस का 40/100। फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस में y प्लस में xy/100, वैल्यू प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। चलो 25 का 25, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार कटेगा, माइनस का 10 बार। तो -50 प्लस में 25 तो कितना होगा, माइनस का 25%, मतलब कि डिस्काउंट होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।